अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल फाइन। अलाइड स्कूल टेस्ट कैंपस स्प्रिंग पैक क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 हीटिंग एंड कूलिंग। क्लास 7 हमारा जो सबसे पहला साइंस का यूनिट है वो है हीटिंग एंड कूलिंग। एक्सरसाइज पेज नंबर 11 एंड 12, उसमें जो पार्ट नंबर 1, 2, 3 सॉल्व ऑन बुक, ये तीनों पार्ट जो हैं आपने बुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 2 एंड 3 फॉर रीडिंग, इन दोनों पेजेस की सबसे पहले आपने रीडिंग करनी है। सबसे पहले है टेस्ट योर सेल्फ 1। Question number 1. Explain why a spark from a firework will not hurt you as much a cup of tea. Answer: because it does not contain much heat energy as a cup of tea have. Question number 2. What is heat? What are units of heat energy called? Heat क्या है और heat energy के units को हम लोग क्या कहते हैं? Answer: heat is the transfer of energy from a high temperature object to a lower टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। इट इज़ मेजर्ड इन जॉल्स एंड किलो जॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ टेम्परेचर? हाउ इज़ टेम्परेचर मेजर्ड? टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर को किस तरह से मेजर किया जाता है? आंसर: टेम्परेचर इज़ अ मेजर्ड ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। टेम्परेचर से हम लोग ये मेजर करते हैं या ये हमें पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट या तो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विथ थर्मोमीटर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब हाउ द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल चेंज एज द टेम्परेचर चेंजेस एज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। जब हम लोग एक पार्टिकल का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाता है। आंसर: इफ़ द पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी, अगर तो पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मोर दे मूव, वो बहुत तेज़ी से मूव करेंगे। लेस एनर्जी, अगर तो उनकी एनर्जी कम है, मूवमेंट स्लोज डाउन, तो मूवमेंट उनको स्लो कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो? एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? आंसर: द टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल स्टॉप मूविंग इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो पार्टिकल्स हैं मूव करना स्टॉप कर दें, हम लोग उनको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। द टेम्परेचर इज़ -273 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ कैल्विन साइकिल? कैल्विन साइकिल क्या है? आंसर: दिस टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड द कैल्विन साइकिल। इट स्टार्ट्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड हैविंग सेम साइज एज डिग्रीज ऑन द सेल्सियस स्केल। क्लास 7 आप लोगों ने टेस्ट योर सेल्फ के आंसर्स जो हैं यहाँ पे सॉल्व करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 4 की रीडिंग करनी है। टेस्ट योर सेल्फ 2। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन्स टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड? लिक्विड के पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होती है जब उन्हें हीट किया जाता है? आंसर: द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड बिगन टू मूव मोर फास्टर एंड कन्वर्ट इनटू स्टीम एंड गैस। लिक्विड के पार्टिकल्स को जब गर्म किया जाता है वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और गैस और स्टीम के अंदर चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नेम्स इज गिवन टू द चेंज ऑफ द स्टेट फॉर्म्स? ये नीचे स्टेट्स दी गई हैं। जब इनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं तो इनको फिर हम लोग किस नाम से जो है वो बुलाते हैं? अ लिक्विड टू अ गैस, evaporation; a solid to a liquid, melting; a gas to liquid, condensation; a liquid to a solid, freezing. Question number 3, where does the heat energy come from to melt an ice cube? आंसर: फ्रॉम इन्वायरमेंट। टेस्ट योर सेल्फ के भी आंसर्स आप लोग उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद पेज नंबर 5 की आप रीडिंग करेंगे। टेस्ट योर सेल्फ 3। क्वेश्चन नंबर 1, विच मटीरियल मेक द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ऐसा कौन सा मटीरियल है जो कि हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है? आंसर: मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज हीट कैन ट्रेवल थ्रू डेम इजीली। मेटल, इसका आंसर है मेटल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन इंसुलेटर? नेम 3 इंसुलेटर। आंसर: पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वुड, प्लास्टिक, ग्लास आर इंसुलेटर्स। टेस्ट योर सेल्फ के 3 के भी आंसर्स आप लोग वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ 4। क्वेश्चन नंबर 1, वाई कैन लिक्विड एंड गैसेस कैरी हीट? लिक्विड और जो गैसेस होती हैं वो हीट क्यों कैरी करती हैं? आंसर: लिक्विड्स एंड गैसेस मे बी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बट दे कैन कैरी हीट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड। लिक्विड और गैस जो होते हैं वो कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन इनमें हीट कैरी करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन्स इन सॉलिड? आपके ख्याल में जो सॉलिड है उनमें कन्वेक्शन क्यों कॉज नहीं होती?
Ans, convection cannot happen in solid because the particles are held in a framework and cannot move because जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली तौर पे पैक होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। टेस्ट योर सेल्फ को भी आप उसी तरह सॉल्व करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 9 एंड 10 फॉर रीडिंग आप इसकी रीडिंग करेंगे। टेस्ट योर सेल्फ 5 क्वेश्चन नंबर 1 suggest why the vacuum flask is commonly called a thermos flask। बताएं कि जो एक हमारे पास वैक्यूम फ्लास्क होती है हम उसको थर्मस फ्लास्क क्यों कहते हैं। आंस द वैक्यूम फ्लास्क वाज डिजाइंड एंड इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट सर जेम्स डेवर इन 1892। द थर्मस company was first to produce vacuum flask, that's why the vacuum flask is commonly called thermos flask। जो वैक्यूम फ्लास्क थी उसको सबसे पहले डिज़ाइन और इन्वेंट किया था स्कॉटिश साइंटिस्ट सर जेम्स डेवर ने 1892 के अंदर। और जो थर्मस कंपनी थी उन्होंने सबसे पहले वैक्यूम फ्लास्क बनाई थी, सो इसलिए हम लोग इसको थर्मस फ्लास्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन वाई अ वैक्यूम फ्लास्क कैन कीप ड्रिंक्स कोल्ड एज वेल एज हॉट। वैक्यूम फ्लास्क जो होती है वो ड्रिंक्स को ठंडा और गर्म क्यों रखती है। आंस अ वैक्यूम ऑफ थर्मस फ्लास्क कैन कीप ड्रिंक्स हॉट और कोल्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। द स्टॉपर रिड्यूसेस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। द space between the walls has the air removed. Vacuum is heat loss by convection and conduction is reduced। क्लास 7 आप लोगों ने टेस्ट योर सेल्फ 5 भी इसी तरह से ही सॉल्व करनी है। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स हैं आप। नंबर 1 हीट इज मेजर्ड इन जॉल्स। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर particles move called kinetic energy। Number 3 when the heat energy is removed from a gas its temperature falls called condensation। The movement of heat through a solid such as metal is called conduction। Air is a good conductor. The heat travels as tiny electromagnetic waves called infrared waves। The silver lining of the walls reduces heat loss by radiation। The vacuum flask was designed and invented by Scottish scientist Sir James Dever in 1892। Water freezes at 0 degree। A continuous circulating steam is set up in the kettle called convection current।